नमस्कार दोस्तों। ऐसे 5 लक्षणों वाले पुरुषों के साथ कोई भी स्त्री कभी सुखी नहीं रह सकती। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में ऐसे 5 पुरुषों के बारे में बताया है जिनके साथ उनके अपने खुश नहीं रह सकते और ना ही पराये। यहाँ तक कि इनके साथ इनकी पत्नी और संतान भी कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोग ना ही कभी स्वयं उन्नति करते हैं और ना ही दूसरों को उन्नति करने देते हैं। विदुर जी ने अपनी नीतियों में मनुष्य के स्वभाव से जुड़े कई लक्षण बताए हैं। किसी भी मनुष्य को अगर जीवन में सफल होना है और मान सम्मान एवं कीर्ति पानी है तो विदुर जी की नीतियां ध्यान से अवश्य पढ़नी चाहिए। ये नीतियां आपको जीवन की कई कठिन परिस्थितियों से बचा सकती है, साथ ही अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करने में मदद करती है। क्योंकि मनुष्य को समाज में विचरण करते समय कई विचित्र लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग धूर्त एवं चालाक होते हैं। कुछ मित्र बनकर सांप की तरह डसते हैं तो कुछ उसे जहर खिलाकर मारने की फिराक में रहते हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही विदुर जी ने स्त्रियों के लिए कई बार चेतावनी देकर महत्वपूर्ण बातें कही है। स्त्रियों का अगर सुखी जीवन जीना है, उन्नति करनी है तो विवाह करते समय गलत जीवन साथी का चुनाव करना नहीं चाहिए। क्योंकि शादी के बंधन में बंधने के बाद मनुष्य हर परिस्थिति को मजबूरी में स्वीकारता है और उसे अपनी प्रतिभा को भूलकर परिवार के लिए जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन अगर सही जीवन साथी का चुनाव किया जाए तो व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सकता है। इसलिए विदुर जी ने ऐसे 5 पुरुषों के बारे में बताया है जिनके साथ उनकी पत्नी कभी खुश नहीं रह सकती। अर्थात वह पुरुष अपनी पत्नी के जीवन को नरक बनाकर रख देता है। ऐसे पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री का जीवन वन में लगी आग के बीच में फंसी हुई हिरनी की तरह हो जाता है। आग की दूसरी तरफ शेर अर्थात समाज बैठा रहता है जो उसे खा जाना चाहता है और अग्नि के भीतर वह प्रत्येक क्षण जलती रहती है। अतः स्त्री को ऐसे पुरुष से विवाह करने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। आइए आपको बताते हैं ऐसे पुरुष के लक्षण। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, ययोश्चित्तेन वा चित्तम निभृतम निभृतेन वा समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयो मैत्रीण जीवर्यति। इस श्लोक में विदुर जी ने कहा है, 2 व्यक्ति तभी एक साथ सुखी रह सकते हैं जब उनके मन से मन, गूढ़ बातों से गूढ़ बातें तथा बुद्धि से बुद्धि मिलती है। अर्थात अगर पति पत्नी का मन से मन नहीं मिलता, उनके विचार एक दूसरे से विपरीत है, दोनों एक दूसरे से अपने रहस्य छुपाते हैं, तो वे कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे पुरुष के साथ पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रह सकती। विदुर जी कहते हैं, असूयको दंदशुको निष्ठुरो वैरकृच्छठ सकृच्छम महादापनुति नचिरात पापमाचरण। इस श्लोक में उसके लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण, अच्छाई में बुराई देखने वाला। विदुर जी के अनुसार ऐसा पुरुष जो पत्नी की अच्छाई में बुराई देखता है, अर्थात उसकी पत्नी चाहे उसे संतुष्ट रखने के लिए कितना भी प्रयास करे, उसके लिए कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न बनाए, चाहे उसका कितना भी ख्याल क्यों न रखे, लेकिन ऐसा पुरुष अपनी पत्नी में बुराई ढूंढ ही लेता है और उसे तकलीफ पहुंचाता है। ऐसी स्त्री चाहे कुछ भी कर ले, अपने पति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दोष पति में ही है। तो ऐसी स्त्री क्या करे? दूसरी बात, उपहास उड़ाने वाला। विदुर जी के अनुसार मूर्खों का सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि वह किसी भी बात को लेकर दूसरों का उपहास उड़ाता है। जिस प्रकार पुरुष सम्मान प्रिय होते हैं, उसी प्रकार महिलाएं भी सम्मान प्रिय होती है। उन्हें भी सम्मान से जीने की इच्छा होती है। अगर पति पत्नी की तारीफ नहीं कर सकता तो कम से कम उसका उपहास ना उड़ाए। अगर कोई पुरुष बार बार पत्नी का अपमान करता है, उसके रूप रंगों को देखकर उसका मजाक बनाता है, तो उसकी पत्नी सदैव दुखी रहती है। स्त्री सदैव अपने सौंदर्य को लेकर चिंतित रहती है। स्त्री के सौंदर्य का उपहास उड़ाने पर उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है। अतः पत्नी के रूप को लेकर उसका कभी उपहास ना उड़ाए। तीसरी बात, कड़वा बोलने वाला। पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होना आम सी बात है, परंतु अगर पति पत्नी से सदैव कड़वा बोलता है अथवा उसके माता पिता के विषय में कटु वचन कहता है तो यह अनुचित है। बुद्धिमान मनुष्य किसी भी व्यक्ति के साथ कड़वी भाषा में बात नहीं करता। वह क्रोध आने पर भी शांति बनाए रखता है। अतः पत्नी से भूल भी हो जाए तो क्षमा करना चाहिए। इससे प्रेम और विश्वास बढ़ता है। सदैव कड़वी बातें कहने वाले पति के साथ पत्नी खुश नहीं रह सकती। चौथी बात, अत्याचारी। सबसे महत्वपूर्ण बात, पति को पत्नी पर किसी भी परिस्थिति में हाथ उठाना नहीं चाहिए। हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। जिस घर में स्त्री के साथ मारपीट की जाती हो, ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती है। पांचवी बात, शारीरिक संतुष्टि। जो पति अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता, ऐसी स्त्री का जीवन भी दुख से भर जाता है। अतः नपुंसक पुरुष को किसी स्त्री से विवाह कर
उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये थी वह 5 बातें। अगर किसी पुरुष में ये 5 बातें हो तो वह पत्नी को संतुष्ट नहीं रख पाता। आपके विचार से क्या ये बातें सही है? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।